आज आपको एक नए हादसे से जोड़ता हूँ। विवाह शादियों का दौर चल रहा है। गांव में जब भी शादी की तैयारियां शुरू करते हैं तो प्लान बनाते हैं, परिवार के मुखिया लोग बैठते हैं और लिस्ट जब बनती है तो ऊपर ही ऊपर लिखते हैं लक्ष्मी जी गणेश जी का पाठा। उसके बाद विवाह की सारी सामग्री लिखते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। मेट्रो सिटीज में या मॉडर्न जो अल्ट्रा मॉडर्न परिवार है उनमें पता है प्लान तो वो भी बनाते हैं, लिस्ट वहां भी बनती है, लेकिन लिस्ट में ऊपर ऊपर क्या लिखा जाता है बताऊं? वो ऊपर ऊपर लिखते हैं हनीमून की टिकट की बुकिंग कौन से शहर में जाना है, और वो तुरंत पहले टिकट बुक कराते हैं, उसके बाद शादी तय होती है। ये स्थितियां है। और गाँव में तो आज भी सारे काम घरों में हो जाते हैं। ब्याह शादियों के मंगल गीत भी वही होते हैं, रथ जगह भी वही होता है। शहरों में समस्या है, घरों में जगह नहीं है तो उनको मैरिज गार्डन में जाना पड़ता है। वहीं पे सगाई होती है, वहीं पे विवाह होते हैं। शादी से पहले न लड़के को पता रहता है कि मेरे ससुराल का घर कैसा है, न लड़की को पता रहता है कि मैं कौन से घर पे जाऊंगी। जमाना कितना बदल गया। पहले जब अपन बींदनी ब्याह के लाते थे, गांव में आते थे, तो वो बहू सीधी गांव में प्रवेश नहीं करती थी। गांव की जो सीमा होती थी, कांकड़ जिसे बोलते हैं, वहां पर दूल्हा दुल्हन उतरते थे, प्रणाम करते थे, क्षेत्रपाल महाराज की पूजा करके उसके बाद वो नई बहू गांव में प्रवेश करती थी। और उसके बाद आज भी यही संस्कार गांव में चल रहे हैं। फिर वो नई बहू आती थी, घर में देव देवताओं की पूजा होती थी, गांव के मंदिर देवरों में जाती थी, उसके बाद अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूती है, फिर उसको 2-3 दिन बाद में घर का काम संभलाया जाता है। मेट्रो सिटीज में क्या हो गया दोस्तों? शादी हुई, लड़का लड़की तो हनीमून पर रवाना। ऐसे ही एक ताजा शादी परसों की बात है। ताजा शादी मतलब फेरा होया, फेरा होता है, लड़के लड़की की फ्लाइट की टाइम होगी और मैं तो दोनों जना ही हनीमून के लिए रवाना। समझोड़ी भी घर का जगह गैल बच्चा भाई करी माउंट आबू में होटल में पहले से ही कमरा बुक था। जब रात में पहुंचे तो चौकीदार को जब मैसेज दिखाया मोबाइल में तो चौकीदार ने चाबी पकड़ा दी। ऊपर वाली पहली मंजिल पर उनका कमरा बुक था, 117 नंबर। रात ने दोनों जना रह लिया। सुबह लड़को और लड़की दोनों बालकनी में बैठे और आपस में बात कर रहे। लड़की पूछे लड़का ने, हाँ जी आप पढ़ाई में भी बहुत होशियार हैं, बायोडाटा में आपने जो आपकी योग्यता भेजी थी वो भी वास्तव में कमाल है, पैसे भी आप बहुत कमाते हो, लेकिन इनके अलावा आपके जीवन में और भी कोई हॉबी रही क्या? लड़को बोले मेरी हॉबी ये मैं तो मेरे जमाने को बहुत बड़ो सिंगर रहे हूँ। जब कॉलेज में पढ़ा करतो तो हर गाने के कंपटीशन में फर्स्ट आया करतो। लड़को लड़की ने पूछ लियो, बोले तेरी भी कोई हॉबी है क्या? बोले मेरी हॉबी भी सिंगिंग ही है। वो तो मेल मिलना। दोनों जने राजी हो गए। लड़की बोली थे ओ काम तो बढ़िया होगा, दोनों को टाइम पास हो जैसी। लड़की बोली तो फिर सुनाइए कोई अच्छा सा गाना। लड़का बोला पहले तू सुना। लड़की बोली पहले तू सुना। ऐसे करते करते लड़की मान गई, बोले चलो पहले मैं सुना देती हूँ। बोले कौन सा सुनाऊं? लड़के ने कहा तेरा सबसे फेवरेट और जिस गाने पे तुझे कॉलेज में इनाम मिला था वही गाना सुना। बोले कैसे सुनाऊं? लड़का बोला वैसे ही सुना जैसे तूने स्टेज पे भूमिका करके गाया था। अब दोस्तों लड़की कमरे के अंदर जाती है, एक कुर्सी उठा के लाती है, बालकोनी में रखती है, लड़के को बिठा देती है और कहती है दाहिना हाथ आगे कर। लड़का अपने हाथ को यूं कर लेता है और लड़की अपनी चुन्नी का एक धागा तोड़ती है और उसके दाहिने हाथ के लपेटते हुए गाती है कि सुन ले वो गाना जो मुझे कॉलेज में इनाम जिसके गाने से मिली थी। और वो लड़की गाने लगती है लपेटते हुए धागा कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन ये लड़की गाना गा रही थी। कोई चौकीदार जिसने रात में चाबी पकड़ाई थी वो लोन में नीचे दूब खोद रहा था। उसकी नजर पड़ी, वो बाहर गांव का रहने वाला संस्कारी व्यक्ति था। उसके मन में ग्लानि हुई और उसने मन ही मन सोचा यार आपने तो पाप लाग गो। अरे अपान पति पत्नी समझ लिया, ए तो यार भाण भाई अब लड़के ने कहा आप भी वो गाना गाइए जिसमें आपको
इनाम मिला था यूनिवर्सिटी का। लड़का बोला कैसे गाऊं? बोले वैसे वैसे गा जैसे आपने मंच पे भूमिका करके गाया था। लड़का कमरे के अंदर गया, बैग में से चुंदड़ी निकाली फेरों वाली, गठजोड़ी कौन खोले हो तो कौन खोलो रेसिपी आ गई, और लड़की को कुर्सी में बिठा करके बालकोनी में और चुंदड़ी उठा दी और बोले बैठ जाए यूं होके। वो बैठ गई, लड़का हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला सुन ले वो गीत जिस गीत के कारण मुझे यूनिवर्सिटी टॉप का इनाम मिला था। और वो गाने लगा कि तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। जो ही लड़के ने ये गाना गाया, वो चौकीदार जो लोन में दूब खोद रहा था उसके हाथ से खुरपी छूट गई और बैठे बैठे की टांग ऊपर न होगा। बोले भाई जमाना गजब होगा। अरे समझ में ही गोलिया क्यों हो रहा है, सो क्यों सिल्ड विल्ड होगो। अरे रात ने जो लड़को लड़की आया जना पति पत्नी सा लाग रहा, हमारा भाई गानो गायो जना भाण भाई सा लाग गया नहीं रे, तो बेचारो माँ बेटो ही समझ में गोलिया खुड़की को के लागे है। ऐसे संस्कारों में, इस तरह के इस जटिल दौर में हमें हमारे संस्कारों को वापस पल्लवित पोषित करना पड़ेगा दोस्तों। जिसके साथ जैसा हमारा रिश्ता है उसके साथ हम वैसा ही व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमसे अच्छा ही सीखेगी। तो आजकल समझ का भी फर्क हो गया, आदमी कहना कुछ चाहता है, जमाना समझ कुछ और लेता है। एक वो मंदिर के सामने बस रुकी हुई थी, एक भक्त आया, लड्डुओं का डिब्बा भर के लाया और बस में चढ़ करके प्रत्येक सवारी को 4-4 लड्डू उसने बांट दिए। और जब वो डिब्बे में से लड्डू खत्म हो गए तो उतर के वापस नीचे चला गया। बस में एक व्यक्ति पीछे पीछे बैठा था, वो जोर जोर से चिल्ला रहा, बोले हे भगवान आज तो बम फुटरी बस पर ही पड़े, हे भगवान आप बस है कि जोर की टकरावा कोई पेड़ के कि का परखच्चा उड़ जाए, हे भगवान आज तो कोई है कि बरसात आवे बिजली आवे कि सीधी बस के ऊपर ही पड़े और बस बढ़ के राख हो जाए। जरा मैं बस में सवारी ही मैं बोली रे भैया ये क्या कर रहे है, बस में क्यों बाल रहे यार, आज मान ले तू बस बढ़ भी जाएगी तो बात तू बच्चे को के बोले बच्चों हो लाडू बट्टा जरा अपने बच्चे हो गए बोले अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था, बोले रोज रोज लौकी की सब्जी बना के बैठ जाती है, ये कोई खाने की है क्या। उसके पापा को सुन गई बैठक में उसकी आवाज, दौड़ के बोले मेरे जूते ला। लड़का तुरंत उसने गियर बदला, बोले नहीं नहीं पापा खा लूंगा, बहुत अच्छी है सब्जी, पौष्टिक होती है, लौकी की तो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। अरे बोले बकवास मत कर पापा, बोले ज्यादा ज्ञान मत दे, बोले मेरा जूता ले मैं भी तेरे साथ होटल में खाऊंगा। वो महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, गांव में भागवत बच रही थी और ज्ञान दे रहे थे कि देखिए मृत्यु इस जिंदगी का अटल सत्य है, जो इस धरा पे आया है उसको एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। और आपके गांव में जो आप जितने भी बैठे हो आप सबको भी एक दिन मरना ही होगा। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया, कोई उदास हो रहा, कोई आगे हंसू आ रहा। अतने बीच में गोर्त नाम को आदमी बहुत जोर जोर से हंसे, इतनी तगड़ी हंसी आई कि पूरे पंडाल में उसकी हंसी की गूंज सुनाई दी। तो महाराज जी ने उसको बुलाया, बोले इधर आ, तू क्यों हंस रहा है, मरना तेरे को भी है। बोले नहीं सर मैं इस गांव का हुई नहीं। महाराज जी ने तबला उठाया, मंगला में दी, बकेट बढ़ के आया। तो आपकी समझ है, स्थितियां समय अलग है दोस्तों। आज आपको एक नए हादसे से जोड़ता हूं।